इस देश की डेमोक्रेसी पर दया कर खुदावन, हमारे प्रधानमंत्री जी पे दया कर खुदावन, तेरा पाक रूह एक एक जन को छुए। पंजाब के लिए प्रार्थना करते खुदावन, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तूने हमारे रोजों को कबूल किया है। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिनके नुकसान हुए उनके तू नुकसानों को पूरा करेगा खुदावन। तो डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करेगा। अपने हाथों को उठाकर मांगो खुदा बाप, जिनके नुकसान हुए उनके लिए हेल्पर्स को खड़ा कर, उनके लिए डिवाइन हेल्पर ईश्वरीय मददगारों को खड़ा कर। लोगों के आंसुओं को पहुंच खुदावन, क्योंकि तू धर्मी में परमेश्वर है, तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, तू करुणा से भरा हुआ खुदावंत है। तूने कहा है मैं सब पर करुणा करता हूं, सब पर बारिश बरसाता हूं, सब पर धूप देता हूं। खुदा बाप, तू अपनी मुट्ठी को खोलकर सबको अन्न से रजाता है। मेरे पिता, वचन में लिखा है जो कुछ तुम मांगोगे दे दिया जाएगा। हम मांगते हैं डिवाइन हेल्पर्स को, सरकारी मदद को भी, हर तरह की मदद को तेरे लोगों के लिए, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए। हिमाचल में तेरी दया हो खुदावंत, लोगों की जानों को बचा खुदावंत। तेरे जीवित नाम में सब प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स को रोक दे खुदावंत। तेरे हाथ में ये सब कुछ है मेरे पिता। हरियाणा पे दया कर खुदावंत, हर तरह के लोगों को खुदावंत, जिन्होंने बाढ़ में मुश्किलों का सामना किया है, नुकसान का सामना किया है, तेरी दया उन पे हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते खुदावंत, मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते खुदावंत, सब स्टेट्स के लिए, साउथ से लेके खुदावंत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरे पिता परमेश्वर, नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रार्थना करते, गुजरात के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता, प्रार्थना करते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए खुदावंत। तेरा वचन जाए खुदावंत, जो सताव तेरे लोग सह रहे, तू डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा कर तेरी दया को मांगते हैं खुदावंत। तेरा सुसमाचार, तेरा प्रचार जो धर्म नहीं बदलता खुदावंत, ये लोगों में एक गलत मैसेज चेंज हो खुदावंत। तू धर्म नहीं, तू जीवन को बदलता है खुदावंत। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। तू अपने लोगों के संग होगा, मेरा विश्वास है खुदावंत। तू उस कलीसिया के संग होगा जो छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है खुदावंत, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में जहां सताव है खुदावंत, तू उन लोगों के संग है खुदावंत। मेरा विश्वास है खुदावंत, तू उन लोगों के लिए बड़ी बड़ी हुकूमतों को खड़ा कर देगा आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है पहले से कहीं अधिक ज्यादा। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठें, इंडिया की सारी स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें, राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि लोगों में एक गलत मैसेज है कि ईसाई लोग धर्म को बदलते हैं। यीशु मसीह अगर नया धर्म बनाने के लिए आए होते तो जरूर मैं उसको फिर प्रचार करता धर्म के रूप में, उसके लिए चाहे कोई भी मूल्य चुकाना पड़ता। बात वो नहीं है फिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहां का नहीं है। उसने ये नहीं कहा मैंने इसके लिए जान दी और इसके लिए नहीं दी। उसने कहा मैंने सारे जगत के लोगों के लिए, उनकी पापों की क्षमा के लिए लहू को बहाया है। आमीन। अगर आप बपतिस्मा भी लेते हैं तो बपतिस्मा किसी चंगियाई के लिए नहीं है कि आपको बरकत मिल जाएगी, आपको हीलिंग हो जाएगी, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। बपतिस्मा इसके लिए नहीं है। बपतिस्मा सिर्फ इसलिए है कि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, और मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं, और मैं अगला जीवन प्रभु की शिक्षाओं पे चलूंगी और कोई पाप नहीं करूंगा, कोई व्यभिचार नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, किसी भी तरह का वो गुनाह जो बाइबल में लिखा है गुनाह है, मैं वो नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, अच्छा सिटीजन बनूंगा, अच्छा विश्वासी बनूंगा, अच्छा बाप बनूंगा, अच्छी मां बनूंगी, अच्छा भाई बनूंगा, अच्छा बेटा बनूंगा।
इसमें धर्म का कहां जिक्र है? तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू झूठी गवाही ना देना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, ताकत, बुद्धि, प्राण, शक्ति से प्रेम करना। इसलिए क्रिश्चियंस जब सताए जाते हैं वो आशीष ही देते हैं और आशीष देते रहें, क्योंकि हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं और आशीष देने के लिए भी बुलाए गए हैं। और जहां जहां परमेश्वर का विरोध होता है वहां वहां फिर मुश्किलें आती हैं लोगों को, तरह तरह की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन मसीही लोग हमेशा प्रार्थना में व्यस्त होते हैं। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया तब का सुन रहा हूं, ये क्रिश्चियन लोग पैसे देके धर्म बदलते, मुझे तो आज तक नहीं मिला। अभी मिला दो, मैं अभी पैसे ले लेता हूं, भाई मेरे को चर्च में लगाने की जरूरत है, दे दो। कोई नहीं। एलियन एलियन एलियन, देखा एलियन? 1000 पिक्चरें बन चुकी एलियंस पे, लेकिन दिखा कभी नहीं। हर जगह आपको धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, लेकिन ऐसे लोगों पे इल्जाम लग रहा है जिनके खुद के घर किराए पे हैं, जो खुद साइकिल पे हैं, जो खुद की चर्च नहीं ले पा रहे, वो उन पे इल्जाम लग रहा है कि ये लालच देके। अरे अगर उनके पैसा होता तो पहले खुद का पेट ना भरे, वो पहले खुद का घर ना बना ले, वो पहले खुद की चर्च बनाए, खुद बाइक ले, गाड़ी ले, तो फिर लोगों को भरें। 90% पास्टर्स के पास अपनी चर्च नहीं, लेकिन हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को देते रहना है हमेशा। पता है क्यों? जिस मेरे परिवार ने मेरी खिलाफत की और मुझे यीशु मसीह के नाम में बुरा भला कहा, बहुत साल लड़ाई चली, बहुत साल एक दूसरे से बात नहीं होती थी। आज वही परिवार मसीह में है, सेवा में है। जिस राशन की सेवा को आप देखते हो ना, क्योंकि हर महीने चर्च राशन की सेवा करती है, लेकिन वो हम इंटरनेट पे नहीं दिखाते। हजारों फैमिलीज हैं, हर महीने जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जब मैं राशन का अनाउंस करता हूं, गाड़ियों की गाड़ियां राशन खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन दुकानदारों से पहले ही हमारी डील होती है, पहले ही डील हो रही होती, सिर्फ फोन करना होता है, अब इतने लाख का, इतने करोड़ का राशन, ये भेज दो, ये भेज दो, झट काम हो जाता। टीमें बनी होती, झट मिनटों सेकंडों में लोग के घरों में हम चले जाते हैं। हर महीने ये राशन का काम होता है, लेकिन इसे इंटरनेट पे हम नहीं दिखाते। फ्लड के टाइम, कोविड के टाइम दिखाना पड़ता है ताकि लोग हम तक अप्रोच कर सकें, जो लोग नीडी हैं वो पहुंच सकें। नहीं तो उनको मालूम कैसे होगा अगर हम गुप्त में करते रहेंगे सारी चीजें। तो हमारी 90% से भी ज्यादा चैरिटी गुप्त में ही रहती है, हमेशा वही दिखती है जिससे लोगों को दिखाने की जरूरत है कि लोग हम तक तभी पहुंच पाएंगे अगर लोगों को मालूम होगा कि चर्च काम कर रही है। और जबरदस्त टीम ने काम किया है, जबरदस्त चर्च ने काम किया है, आपने काम किया है, ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी ने काम किया है, जबरदस्त रीति के साथ काम हुआ है। हालेलुया। और अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब चैरिटी का अभी राशन खत्म कर दिया, राशन की जरूरत नहीं रहेगी अब लोगों को। अब जरूरत है लोगों को घर बना के देने की। अब चर्च वो काम करेगी। जिनके घर गिरे हुए होंगे उनको हम पहचान रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं, किसी भी चैनल्स ने डाली हैं, बड़े चैनल्स ने डाली हैं, हम उनकी वीडियोस को सेव कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उन तक अब तक नहीं पहुंचा होगा, उन तक कांटेक्ट किया जा रहा है। चर्च उनको घर बना के देगी, पक्का लेंटर वाला घर बना के देगी। गिरा उनका बाले वाला है, पर बनेगा अब लेंटर वाला। हालेलुया। तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। आमीन। तो मेरा विश्वास है आप लोग भी जो ऑनलाइन हैं, जो यहां मौजूद हैं, आप प्रार्थना करेंगे कि हम ये काम कर सकें।
आप ये प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर रास्तों को खोले, इंतजामों को करे। आमीन। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपने करना है। चर्च उनके लिए खड़ी है जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनको दुख मिला, जिनको मुसीबत आई, वो हमेशा चर्च उनके साथ खड़ी होगी। मैं तो ये प्लान कर चुका हूं, हम बोट्स भी अपनी ले लेंगे, सामान भी अपना ले लेंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी भी अपनी लेंगे। ये कभी नेचुरल डिजास्टर किसी भी जगह होता है तो ये चर्च हमेशा, क्योंकि चर्च की टीम्स हर जगह हैं, हर जगह ब्रांच है, हर जगह लोग हैं, हर जगह अंकुर मिनिस्ट्री की सारी ब्रांचेस की वजह से वो लोग, वो लीगल कमेटीज, वो सब एक्शन कमेटी, वो सब जगह बनी हुई हैं, वो सिस्टम सारा बना हुआ है। मणिपुर में हम काम क्यों नहीं कर सके इतना? क्योंकि मणिपुर में चर्चिस नहीं थी हमारी, और मणिपुर में जाने नहीं दिया जा रहा था। बोल के क्या फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता। कोई 4 वर्ड नेगेटिव बोलता तो उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अब वहां भी हम चर्चिस को ओपन कर रहे हैं। तो चर्च से क्या होता है कि आपकी टीम होती है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कई जगह पे आप कांटेक्ट करते हैं, आपके पास कुछ विश्वासियों के नंबर होते हैं, जब आप कांटेक्ट करते हैं वो कहीं और मिल रहा है, किसी का फोन नहीं लग रहा, कोई और बात कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा। लेकिन पंजाब में हर जगह लोग होने की वजह से, विश्वासी चर्च के मेंबर्स होने की वजह से हर नुक्कड़ तक पहुंचा गया, गांव तक पहुंचा गया, जहां कोई नहीं पहुंच सका वहां तक भी पहुंचा गया। खुदा की तारीफ करते इन सब बातों के लिए। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि जो घर बनाने का काम है वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। लोगों को हमने पहचानना शुरू कर दिया है। तो एक और इंपॉर्टेंट काम जिसकी मैं बात कर रहा था, आप प्रार्थना में लगे रहिए, चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरी स्टेट्स के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह का काम अगर ये लालच देकर धर्म परिवर्तन होता, फिर तो मैं लालच दे रहा हूं, फिर उस मेंबर का क्या भरोसा जो लालच देके चर्च में आया? कोई और उसको लालच देगा, वो वहां चले जाएगा। और कोई उसको धमकी देगा मरने मारने की, तो वो 1,00,000 2 लाख को फिर क्या समझता है इंसान? जब मरने मराने की धमकी आती फिर वो वापिस चला जाता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। पर मैं आपको बता सकता हूं, यहां ऐसे लाखों लोग हैं इस चर्च में जिनको धमकियां आती, वो फिर भी परमेश्वर में खड़े रहते। क्यों? क्योंकि वो पैसों से नहीं, लहू से खरीदे गए। आमीन। वो लहू से खरीदे हुए, पैसों से खरीदे तो भाग जाते। फिर वो जैसे उनके गांव में विरोध हो तो भाग जाते कि भाई मैंने लाख रुपए क्या करना है, मेरे तो गांव में विरोध हो रहा है, मेरी तो बच्चे की शादी नहीं होगी। लेकिन आप देखते हो लोग मरने तक वफादार हैं। वो 1-2 लाख में ताकत नहीं है ऐसा कि आपको मरने तक वफादार कर दे। वो यीशु के लहू में ताकत है जो आपको मरने तक वफादार कर रहा है। हालेलुया। आप जब चैरिटी करने के लिए जाते हो, जब टीम्स जाती हैं, जब आपका जब पर्सनल इतना पैसा चर्च का लगता है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, वो खर्चा आप एक काम को छोड़ के एक अलग की काम जो निकल आया बीच में, आप उस पे लगा रहे हो। अपना काम छोड़ के आप उस पे लगा रहे हो। टीम जा रही हैं, कितने करोड़ रुपए के उनको मिलता है महीने का? कुछ भी नहीं। फ्री सेवा कर रहे हैं बहुत से लोग। वो अपनी जान को जोखिम में क्यों डालेंगे? पानी में जा रहे हैं, कोई कभी ट्रक किसी का उलट रहा है, कभी कोई पानी के अंदर डूब रहा है, कोई गटर खुला है, वो क्यों इतना रिस्क लेंगे? अगर वो पैसे से खरीदे गए हैं तो जान की जब बात आती कोई रिस्क नहीं लेता। लेकिन जब यीशु मसीह आपको लहू से खरीदता है और आपको पता है कि वो मेरा जीवित परमेश्वर है, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप क्यों नहीं अपने दुश्मनों को जवाब देते? आप क्यों सब धर्मों की हेल्प करते हो जबकि कुछ लोग आपकी खिलाफत करते हैं? क्योंकि हम उनको देखकर हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम लहू से खरीदे हैं। हम अपने खुदा बाप की जो बाइबल है उस पे चल रहे हैं कि जिस तरह तेरा पिता दयालु है और सब पे बारिश, सब पे औंस, सब पर धूप, सबको अन्न देता है, तू भी अपने पिता की तरह करुणा में बन और सबको आशीष दे। जो तुझे सताते हैं उन्हें भी आशीष दे, जो तेरे खिलाफ बोलते हैं उनके लिए प्रार्थना कर, जो तुझे सताते हैं उनको तू ब्लेस कर, उनके लिए प्रेयर कर। ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई लालच आपसे करवा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया,
इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सुसमाचार को फैलाना, सबसे इंपॉर्टेंट। आप किसी को हेल्प करते हो, वो 1 महीना चलती है, 1.5 महीना चलती है। आप किसी को ब्लेस करते हो, वो बहुत बड़ी भी हेल्प कर देंगे तो इसी दुनिया तक रहती है। लेकिन जब आप किसी को सुसमाचार देते हैं, वो इस दुनिया तक भी रहता है और उसको अगली दुनिया में भी लेके जाता है। और जब आप सुसमाचार दे रहे हैं, आपको पता है आप भला काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप उसके जीवन से शैतान को खत्म कर रहे हैं, नशों को खत्म कर रहे हैं, आप उसका भी भला कर रहे हैं, आप देश का भी भला कर रहे हैं। जब एक चोर चोरी करना छोड़ता है तो उस स्टेट का भी भला होता है, घर का भी भला होता है, मोहल्ले का भी भला होता है, उसका भी भला होता है, उसके घर वालों का भी भला होता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार छोड़ता है, उसकी पत्नी भी खुश रहती है, उसका पति भी खुश रहता है। अगर किसी लड़की ने व्यभिचार छोड़ा, उसकी मां, उसका बाप खुश रहता है। क्योंकि जब आप पाप छोड़ते हैं, आपका ही भला होता है, आपके परिवार का भी और आपके देश का भी। इसलिए जब आप सुसमाचार को लेके जाते हैं तो पूरे गर्व से लेके जाएं, क्योंकि आप यीशु मसीह का नंबर 1 काम, जो नंबर 1 पे, टॉप पे आप वो कर रहे हैं। टॉप प्रायोरिटी का काम है आपके लिए, टॉप का सुसमाचार को देना, किसी को बताना परमेश्वर के बारे में। क्योंकि जब आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, आप उसकी जनरेशंस को चेंज कर रहे हैं। हालेलुया। किसी ने मुझे समाचार दिया, मैं बदला। जब मैं बदला, मेरा परिवार बदला। आज मेरे बच्चे भी प्रचार कर रहे हैं। आपके संडे स्कूल के बच्चे अब प्रचार सुनते हैं, सोफिया उन्हें प्रचार करती। आपके संडे स्कूल के अगर बच्चे हैं तो उन्हें संडे स्कूल में भेजो। ये वीडियो है कि फोटो है? मैं आपको बता रहा हूं, आप संडे स्कूल में बच्चों को भेजोगे ना, उनके स्वभाव में आपको फर्क नजर आएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको मालूम होगा चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, कुछ हो रहा है इनकी जिंदगी। हम भी अपनी लाइफ सेम डैनियल की तरह ही रखेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा और हमें अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो डैनियल के ऊंचा होने का दूसरा रीज़न ये है, वो परमेश्वर का भय मानता था। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो हमारे अंदर विजडम आएगी और हम परमेश्वर के हर एक काम को पूरा कर सकेंगे, जैसे डैनियल ने किया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 9:10 में, यहोवा का भय बुद्धि की शुरुआत है। तो डैनियल यहोवा का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ भी ब्लेस किया। जब वो जोर से ये चढ़ जाएगा इंटरनेट पे। अब आपके बच्चे सुनेंगे, ब्रांचेस के बच्चे सुनेंगे, इवनिंग ब्रांचेस के बच्चे सुनेंगे। जब बच्चे सुनेंगे प्रीच को, उनके जीवन में काम होगा। क्योंकि जो इनको प्रीच तैयार करवाया जाएगा, वो बच्चों के हिसाब से करवाया जाएगा कि बच्चे जो आपके घरों में करते हैं, कहाँ वो प्रॉब्लम में हैं, कहाँ वो शरारतें करते हैं, कहाँ वो गलत संगति में चले जाते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, उनको अपने माता पिता के साथ कैसा बिहेव करना है, अपने स्कूल में कैसा बिहेव करना है, कैसा जीवन में चलना है, क्यों टीवी ज्यादा नहीं देखना, क्यों फोन पे नहीं रहना, उनको सब बातें सिखाई जाएंगी। तो जब आप सुसमाचार देंगे, जब वो बच्चे बड़े होंगे, इमेजिन करो वो किस तरह के विश्वासी होंगे। तो कौन बदला? पूरी जनरेशन। उसका मोहल्ला भी ब्लेस हुआ, उसका देश भी ब्लेस हुआ। हालेलुया। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि अगर आप सुसमाचार के काम में नहीं हैं, आप एक बड़ा हिस्सा खो रहे हैं। शादी में चले जाओ ना, जो बुफे लगा होता है, तो एक जगह सब टेस्टी टेस्टी चीजें लगी हैं, एक जगह ठीक ठीक लगी हैं और साथ में मिठाई लगी है। अगर आप सुसमाचार नहीं देते ना, समझो कि आपने बड़ा टेस्टी टेस्टी वाला हिस्सा छोड़ ही दिया है। आप भूल ही गए हो उधर जाना। आप छोटा मोटा कुछ खा पी के आ गए हो शादी से, पर आप जो बोले गए मैं तो वो खाया, कहां था, और उधर लगा था यार, मैं गया ही नहीं उधर। ऊपर जाके स्वर्ग में मुझे कितनी रूहें बचाई, अरे मेरे को तो पता है, मेरे पास्टर ने बताया ही नहीं। कितने लोगों को बचाया, कब सुसमाचार देने के लिए जाए, मेरे को तो पता ही नहीं। बड़ा हिस्सा खो गया, बड़ा हिस्सा आप गवा दिया आपने।
बड़ी मीटिंग्स क्यों आती हैं? अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग है पोस्टर आपके पास? उठाओ हाथों में। क्यों आती बड़ी बड़ी मीटिंग क्यों रखी जाती? बड़ी मीटिंग आप लोगों के लिए एक मौका होता है। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लिए एक मौका है। किस चीज का मौका? प्रचार करने का। आमीन। इमेजिन करो, आप किसी को बोलते हो कि अच्छा चर्च में जाना, वो बोलता है हाँ हाँ मैं आऊंगा। लेकिन जब आप एक पंफलेट लेके जाते हो उसके पास, बोलते हो कि यार स्पेशल मीटिंग है अगले हफ्ते, वो बोलता है अच्छा। वो उस चीज को अलग तरह से लेता है। और जब आप रूहों को बचाते हैं, परमेश्वर आपको बचाता है। वो रूहें अपने आप को बचा नहीं सकती। और ऐसे कई काम हैं जो आप अपने लिए नहीं कर सकते हो। जब आप रूहें बचाते हो जो वो खुद अपने आप नहीं कर सकती, प्रभु आपका वो काम करता है जो आप भी अपने आप या आपका फैमिली नहीं कर सकते। यीशु ने खुद कहा है, जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा था जब मैं बीमार था और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और प्रभु से मैं पूछता कि प्रभु मैं खुद बीमार हूं और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्या ये सही है? मेरे को खुद हीलिंग नहीं है और मैं लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूं। मैं इस बात पर बड़ा इमोशनल प्रभु से लड़ता था मैं। और पवित्र आत्मा मुझे चंगा करने की बजाय मुझे समझाता था कि जिस नल में से पानी निकलेगा, क्या वो नल सूखा रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर तुझ में से चंगाई निकलती रहेगी, एक दिन तेरे लाइफ में भी आ जाए। मेरे को अंदर से समझ आती थी कि हाँ मुझे लोगों को हील करना है। और एक दिन लोगों को हील करता करता कब मैं हील हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको ये पंफलेट दिया जाता है, इसको नॉर्मल मत समझो। इसको ऐसे ही मत लो कि हाँ बड़ी मीटिंग है, पंफलेट ले लिया रख लिया। नो, ये परमेश्वर का आत्मा की प्रेजेंस में हो आप। ये परमेश्वर का आपके एक मौका होता है कि जाओ। आपको 2-2 4-4 मिले हैं, पीछे लाखों पड़े हैं, हजारों पड़े हैं, ब्रांचेस में पड़े हैं, सब लोगों के पास आज मिल गए हैं। जाओ और अपने रिश्तेदारों को बताओ, दोस्तों को बताओ, राह चलते हुए लोगों को बताओ। कितने लोग हैं जो राह चलते हुए सुसाइड करने जा रहे थे, शराबी थे, पोस्टर देखे चर्च में आए और जीवन बदल गया। किसी ने पंफलेट दिया, जीवन बदल गया। आपने सुनी होंगी कितनी गवाहियां कि पूरा शरीर गला हुआ था, किसी बहन ने बताया कि चल चर्च में, दवाइयां खा के थक चुके हैं, घर गिरवी हो गया, सब खत्म हो गया। किसी ने बताया, चर्च में आए और परमेश्वर ने हील कर दिया। कोई तो बताएगा। वचन कहता है अगर किसी कोई सुनेगा नहीं, विश्वास कैसे करेगा? कहता कोई सुनेगा क्यों अगर कोई सुनाएगा नहीं? कहता कोई सुनाएगा कैसे अगर वो भेजा नहीं जाएगा? आपको भेजा जा रहा है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बताओ कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। आमीन। आपकी लाइफ में आपके पास एक अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। कई बार आप देखते हो 2 व्यक्ति सेम गलती करते हैं, एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और एक व्यक्ति को सजा दी जाती है, या एक को बहुत कम सजा मिलती है और दूसरे को ज्यादा सजा मिलती है। वो बोलता है यार इसने भी सेम गुनाह किया है, मैंने भी सेम गुनाह किया है, इसके साथ ऐसा क्यों? क्योंकि जब सजा देने की बारी आती है तो उसके पास्ट को देखा जाता है। कंपनी उसके पास्ट को देखती है कि पुराने जीवन में इसका रिकॉर्ड कैसा है, ये अच्छा रहा है, ईमानदार रहा है, सब बातों में सही रहा है, तो इसको इस गलती की सजा इतनी ही मिलनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जो पहले भी गलती करता रहा है, सीरियस नहीं रहा, जब वो गलती करता है तो उसको बोलता है इसको इस बार सबक सिखाओ। जब परमेश्वर ने कहा हिजकिया तेरी उम्र खत्म हो गई, अपनी विल लिख, आ राजा, किसको क्या देना है, अपने बेटे बेटी को, अपनी पत्नी को क्या देना है, लिख दे, आजा। बाइबल कहती वो दीवार की ओर मुंह फेर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरा पुराना जीवन देख, मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। अब उसकी डिटेल बाइबल में नहीं लिखी है, उसने क्या क्या, सिर्फ इतना तो नहीं बोला होगा, उसने डिटेल में बोला होगा उसने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया। जैसे अय्यूब ने डिटेल में लिखा, जब वो बीमार था और बहुत दिनों तक बीमार रहा, उसने डिटेल में लिखा, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी, अनाथों का मैं सहायक रहा हूं। जो परदेसी थे मैंने जानबूझकर उनका हाल पूछ लिया। आप जानते हैं परदेसी, पंजाब से बाहर आया कोई, बाहर से, वो यहां परदेसी है। आप जाते हैं कनाडा, आप वहां परदेसी हैं।
हालेलुया। अगर आप परदेशियों के साथ बुरा सलूक करेंगे, आप पर श्राप आते हैं। अगर आप परदेशियों के साथ बुरा सलूक करेंगे, आप पर श्राप आते हैं। वचन में लिखा है परदेशियों के साथ अच्छा सलूक कर। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। आप समझ रहे हैं इन चीजों को कि नहीं समझ रहे? उसने डिटेल में लिखा है, तो हिजकिय्याह ने डिटेल में बोला होगा, प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, तो याद है मेरे कारण इतनी रूहें बचाई गई हैं, मैंने इतने लोगों के लिए ये किया है, परमेश्वर मुझ पे दया कर। और वचन कहता है अभी वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने अपने नबी को फिर बोला, जा और हिजकिय्याह को वापस बता मैं उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाता। लोगों को पता क्या लगता है? परमेश्वर ने उसके आंसू देखे। अगर सिर्फ आंसुओं से बात बने, सारी चर्च रोने लग जाएगी हर संडे। आंसू नहीं, आंसू और प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना जिसमें तथ्य हैं, जिसमें आपने अपना मुकदमा रखा है कि प्रभु देख मैंने रूहों को बचाया है। आप जब प्रेयर करते हैं कई बार अपने लिए, जब आपकी लाइफ में कोई मुसीबत, कोई इमरजेंसी आती है, आप प्रभु को बताते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए काम कर, मैंने तो किया है, मैंने तेरे लिए रूहें बचाई। आप क्या कहोगे? कितनी रूहें आपने परमेश्वर के लिए बचाई? क्या बोलोगे परमेश्वर को कि जब तुझे सुसमाचार के पर्चे मिलते थे, कितनों ने बांटे, कितनों को बांटे, कितने लोग तेरे कारण आज चर्च में है या प्रभु में है? इसलिए हमेशा अवसर को बहुमूल्य समझो। सब जगह आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। ऐसे देश हैं जहां आप नहीं कर सकते। तरसते हैं लोग, गुफाओं में इकट्ठा होते हैं प्रचार सुनने के लिए और करने के लिए। आपके पास मौका है, जब तक है इसे करते रहो। अपना रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने ऐसा बनाओ कि जब आप प्रार्थना करें तो आपका रिकॉर्ड देखा जाए। अपने हाथों को उठाओ इस पॉम्फलेट के साथ। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का।